हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी मांडवी का जीवन परिचय श्रवण कर रहे हैं। भरत और मांडवी का संवाद चल रहा है। गतांग से आगे मांडवी ध्यान से सुनने लगी। वह नाव खेते भरत के पास अर्धमुंदित आंखों से फूलों की सुगंधित सैया पर बैठी थी। धीरे धीरे नाव किनारे पर आ गई और अब मांडवी का हाथ भरत के हाथ में था। भरत ने मांडवी से कहा, हमारे नाना महाराज अश्वपति बड़े प्रतापी और वीर थे। इस समय तो वे वृद्ध हो चुके हैं। तुम्हें देखेंगे तो तुम कल्पना भी नहीं कर पाओगी वे कितना प्रसन्न होंगे। समझती हूँ, पर आप तो नानी की कहानी सुना रहे थे। हाँ, सुना रहा था। महाराज अश्वपति मेरे नाना अपनी पत्नी यानी मेरी नानी को बहुत अधिक प्रेम करते थे, जबकि हमारी नानी मेरी माता की माँ बालपन से ही अति हठी और बाल बुद्धि की थी। वे कब किस बात की हठ ठान लेंगी, इसका उनको ज्ञान ही नहीं रहता था। वे बहुत भोली भी थीं, इसी कारण महाराज उन्हें अत्यधिक स्नेह करते थे। लेकिन देव का संयोग एक बार की उनकी हठ ने पूरा का पूरा परिवार बिखेर डाला। उस समय मेरी माँ अर्थात महारानी केकई केवल 2 वर्ष की थीं। महाराज अश्वपति वीर ही नहीं, योगी भी थे। अपने ज्ञान बल से उन्होंने यह सिद्धि प्राप्त कर ली थी कि वे पक्षियों की भाषा भी समझ जाते थे। एक प्रकार से यह उन्हें महात्माओं की संगति से मिला सिद्धि फल था। एक बार वे अपने दल बल सहित यात्रा पर जा रहे थे। हमारी नानी उनके साथ थीं। जिस प्रकार आज हम यात्रा के बीच में पड़ाव डालकर विश्राम के लिए ठहर गए हैं, उसी प्रकार ऐसी ही चांदनी रात में महाराज भी एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए कुछ देर के लिए विश्राम करने लगे। उस पेड़ पर पक्षी चहचहा रहे थे, अपनी ही मधुर वाणी में आपस में संवाद कर रहे थे। महाराज ने उन पक्षियों की बातें सुनी तो उनको हंसी आ गई। महारानी पास ही में बैठी थी। महाराज को हंसते देख भ्रम हो गया कि शायद महाराज उन्हीं पर हंस रहे हैं। वे महाराज से रुष्ट हो गईं। काफ़ी मनाने के बाद जब महारानी को ज्ञात हुआ कि महाराज उनके ऊपर नहीं बल्कि पक्षियों की बात पर हंस पड़े हैं, तो पहले तो महारानी को विश्वास नहीं आया, और जब महाराज ने कहा कि तुम पर नहीं हंस रहा हूँ, पक्षियों ने ही कुछ ऐसी बात कही है जिससे मुझे हंसी आ गई है, तो महारानी जिद कर बैठी और बोली कि आप मुझे बताइए इन पक्षियों ने क्या कहा है। महारानी की बात सुनकर महाराज अश्वपति धर्म संकट में पड़ गए, क्योंकि यह तो सिद्धि का प्रश्न था और सिद्धि की सार्थकता इस बात में होती है कि वह जिस व्यक्ति को मिले उसी तक रहती है। महाराज किसी प्रकार पक्षियों की बात महारानी पर गोचर नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने महारानी को समझाते हुए कहा, रानी देखो, ये बहुत साधारण बात है। पक्षियों की ध्वनि मुझे अच्छी लगी। उनकी चहचहाट ने मुझे ऐसा लगा मानो मादा नर से लड़ रही हो, तो मैं हंस पड़ा। आप मुझे बहला रहे हैं। नहीं, आने वाले संकट से बचने के लिए तुम्हारे मन का संशय दूर कर रहा हूँ। क्यों, पक्षियों की बात मेरे से अधिक मूल्यवान है? नहीं, तुमसे अधिक मूल्यवान नहीं है, पर तुम इतना तो समझती हो कि एक पति का जीवित रहना एक पत्नी के लिए मूल्यवान होता है, और जबकि मैं राजा हूँ, मेरा जीवन तो मेरी प्रजा के लिए भी मूल्यवान है। आखिर पक्षियों की बात को बताने में आप इतनी अधिक दार्शनिक गुत्थियों में क्यों उलझ रहे हैं? इसलिए कि यदि तुमने जिद की और मैंने तुम्हें पक्षियों की बात बता दी, तो मेरी सिद्धि के लिए दिए वचन के विपरीत होगा। मेरा कोर टूट जाएगा और परिणाम स्वरूप मेरी मृत्यु निश्चित है। इसलिए मैं तुम्हें यह रहस्यमयी बात नहीं बता पाऊंगा। रानी तो जन्म की हठी और अविकसित बुद्धि वाली थी। उनके सिर पर इस समय मूर्खता की धुन सवार थी, इसलिए उसे अपना अपमान समझते हुए उन्होंने कहा, आप जियो या मरो, मुझे इससे क्या है। मुझे तो यह बताओ कि उस पक्षी ने क्या कहा। यदि नहीं बताया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। रानी समझती थी कि महाराज उसे यूं ही बहला रहे हैं। भला पक्षियों की बात बताने पर मृत्यु कैसी? इसलिए महारानी ने महाराज के तर्क को गंभीरता से नहीं लिया। महाराज ने जब रानी के मुख से यह सुना तो वे उसके मुख की ओर देखते रह गए। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि किस मूर्ख से पाला पड़ गया, जिसे अपने पति के जीवन की भी परवाह नहीं। यह तो कभी भी कहीं भी धोखा दे सकती है। फिर भी उन्होंने तो महारानी के साथ जीवन पर्यंत साथ निभाने की सौगंध अग्नि को साक्षी मानकर खाई थी। इसलिए स्वयं न निर्णय करके वे यात्रा के बीच में ही छोड़कर अपने गुरु के पास उनकी सेवा में पहुँचे, जिनकी कृपा से उन्हें यह शक्ति प्राप्त हुई थी और वे जानवरों की भाषा समझ लेते थे। जब महाराज के गुरुजी ने सुना कि बात इस प्रकार बढ़ गई है तो उन्हें क्रोध आया और बोले, राजन,
स्त्री का धर्म होता है पति के प्रति समर्पित होना, उसके जीवन की कामना करना और पति के जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को व्रत नियम का पालन करते हुए दूर करने का प्रयत्न करना। पर तुम्हारी पत्नी तो तुम्हें अपना जीवन होम करने का भय दिखाकर तुम्हारे जीवन या मरण से उपेक्षित केवल अपने अहम की प्रतिष्ठा की खातिर पूरे परिवार का विनाश चाहती है, पूरे राज्य का विनाश चाहती है। नहीं राजन, ऐसी पत्नी का त्याग करना ही श्रेयकर होता है। गुरु के वचनों को सुनकर महाराज अश्वपति को मन में कलेश तो बहुत हुआ, लेकिन इसके अतिरिक्त कोई उपाय भी तो नहीं था। अतः महाराज ने अपनी उस मूर्ख पत्नी को किसी भी तरह न मना पाने के कारण बाध्य होकर घर से निकाल दिया, मन से निकाल दिया। उस समय युधाजीत मामा और माँ कैकेयी छोटे छोटे थे। अपनी उस पत्नी की मूर्खता के कारण यकायक महाराज संकट में आ गए। वे राजा थे, उनके लिए विवाह साधारण बात थी। कितनी ही राजकन्याएं उनके लिए तत्पर थी, लेकिन महाराज अश्वपति ने राजकुमार युधाजीत और माँ कैकेयी के लालन पालन को ही अपने जीवन का मुख्य ध्येय बना लिया। मांडवी ने जब यह सुना तो उसकी आंखों में आंसू झलक आए। वह सोचने लगी, माँ होकर भी जब कोई संतान बिना माँ के पलने के लिए बाध्य हो तो कितना बड़ा त्रास अनुभव है यह संतान के लिए। कुछ रुककर मांडवी ने पूछा, आगे क्या हुआ प्रिय? भारत ने देखा मांडवी की आंखें गीली थीं। अरे तुम तो सत्य में ही रोने लगी। मैं तो रोकर केवल अपनी संवेदनाएं ही प्रकट कर रही हूँ नाथ। आप कल्पना कीजिए, माँ कैकेयी तो रो भी नहीं सकी होंगी। उन्होंने तो बालपन से ही गंभीरता का आवरण ओढ़ लिया होगा। मेरी माँ बड़ी धैर्यशीला है। मांडवी वे उम्र से पहले ही बड़ी हो गई और महाराज के राज कार्य में पूरी तरह सहयोग देने लगी। महाराज ने उनको पुत्रवत पाला। तलवार और धनुष चलाना, घुड़सवारी करना, रथ हाँकना, सारथी का कर्म करना और इच्छा होने पर अथवा मन न होने का पाकशाला में एक से बढ़कर एक सुंदर पकवान तैयार करना, ये माता के शौक थे। वास्तव में आपका सौभाग्य है नाथ कि आपको ऐसी उच्च लक्ष्य वाली माता मिली। और मांडवी, मैंने यह सब तुम्हें इसलिए बताया कि जब तुम नाना महाराज अश्वपति के सम्मुख पहुँचो तो उनकी बात सुनकर, उनकी दशा देखकर उन्हें सांत्वना दे सको। सत्य ही तुम्हें पाकर अत्यंत ही उत्प्रसन्न होंगे। मैं आपका संकेत समझ गई हूँ। यह कहकर मांडवी एक बार फिर भरत के कंधे से लगी और उस एकांत नीरव अत्यंत सुख का अनुभव करने लगी। ना जाने कितनी देर इसी प्रकार मांडवी भरत के अंक में समाई रही और आंखें बंद किए स्वप्न लोक में विचरण करती रहीं। उसे बीच बीच में वह दृश्य याद आने लगा जब वह पिता के यहाँ उपवन में श्रुत कीर्ति के साथ दौड़ रही थीं और सखियाँ उसके पीछे पीछे दौड़ रही थीं। उन्होंने देखा था मृग और मृगी को परस्पर किल्लोल करते, तब नहीं समझ पाई वह उस युगल की इस केली कीड़ा का अर्थ। फिर जब सैनिक ने एक बाण मृग को लक्ष्य करके चला दिया तो वह तो बेचारा वहीं घायल होकर दम तोड़ गया। अब मांडवी के सामने एक बार फिर वही दृश्य उभर आया जब उसने देखा था अपने प्रिय की बिछड़न का अनुभव करती मृगी की छटपटाती आंखें जिनके अश्रु निकल रहे थे और मृग निश्चेष्ट था, मानो उसकी कामना अधूरी रह गई हो। मांडवी को पता नहीं चला कि कब उसकी आंखों से आंसू बह चले और यकायक भरत को अपने वक्ष पर गर्म बूंदें झरती सी लगी। वे हड़बड़ा कर उठे और मांडवी की आंखों में आंसू देखे। यह क्या प्रिय, तुम रो रही हो? क्या कुछ स्मरण हो आया? मांडवी ने अपनी आंखों पर हाथ फेरा, तब उसे लगा यह तो वास्तव में उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह अपने आप को रोक नहीं पाई और उसने बचपन की वह सारी कहानी भरत को सुना दी। मांडवी से मृगी की पीड़ा को सुनकर भरत को उस पूरी घटना से सहानुभूति हो आई और मांडवी को सांत्वना देते हुए कहा, जीवन में बहुत कुछ अप्रत्याशित घट जाता है मांडवी, व्यक्ति को उसके लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ व्यक्ति के हाथ में ना होकर विधाता के हाथ में होता है। कुछ बातें तो स्वयं विधाता मनुष्य के लिए निश्चित कर देता है, उसमें आदमी का कोई बस नहीं चलता है। शायद मृगी का यह वियोग उसी का नियत परिणाम हो। आखिर जीवन क्या है? पारस्परिक समझ और विश्वास के सहारे अपने कर्तव्य का पालन करते हुए व्यक्ति मिली हुई अपनी श्वासों को सार्थकता देता है। कई बार सांसारिकता के मिथ्या भुलावे में आकर व्यक्ति अपने कर्तव्य को भूल जाता है। यह राज्य, यह सत्ता, ये शास्त्रार्थ, ये सेनाएं, ये सारा वैभव संपत्ति जिस महत्वाकांक्षा के लिए एकत्रित करता है वह उसकी कल्पित होती है। जिसे पाना वह अपनी प्रतिष्ठा समझ लेता है, वह भूल जाता है कि उस प्राप्ति के पीछे वह अकेला नहीं है। हम भोजन करते हैं, वह कहाँ से आता है
मैं तुमसे स्नेह करता हूँ, तुमसे कुछ पाता हूँ, वह तुम मुझे देती हो। यह आदान प्रदान सृष्टि का नियम है, एक खोता है और एक पाता है। पर जब एक व्यक्ति अपने पाने के लिए उस दूसरे देने वाले की महत्ता को स्वीकार नहीं करता अथवा उसकी उपेक्षा करता है, यहीं से द्वंद्व शुरू होता है और लेने की प्रक्रिया दूषित हो जाती है। दूषित प्रक्रिया की इस कीचड़ में व्यक्ति जितना धंसता है उतना ही सांसारिकता में फंसता है और यही उसके पतन की प्रक्रिया का सूत्रपात होता है। भला सैनिक ने मृग पर बाण चलाकर मृगी को वियोग का दंड दिया तो उसे क्या मिला, और यदि उसने अपना कर्तव्य पालन किया तो उसके कर्तव्य का मूल्य उस मृगी को क्यों चुकाना पड़ा। पता नहीं कैसे किस मानव निर्मित विधान के अंतर्गत इस कर्म को सामाजिक स्वीकृति मिली है। निश्चय ही स्वेच्छा से नहीं मिली होगी, इसके पीछे अवश्य ही राजदंड की भावना रही होगी। मैं यह सब तुमसे इसलिए कह रहा हूँ कि हम अक्सर अपना जीवन जीते हुए उसके सुख दुख से प्रभावित पूरे परिवेश को अपने अनुकूल तो करना चाहते हैं, पर उसकी प्रतिकूलताओं का कोई लेखा सामने नहीं रखते और यह सारा क्रियाकलाप एक पक्षीय होकर रह जाता है। इस राज्य व्यवस्था में यह एक पक्षीयता ही तो सबसे बड़ा दोष है। मांडवी सोचने लगी, कितने उदात्त विचार हैं स्वामी के। निश्चय ही इनके लिए सांसारिकता का एक भुलावा है। इस रात्रि में मांडवी की यह दृढ़ धारणा बन गई कि यहाँ अयोध्या में समाज हित के सामने व्यक्ति स्वार्थ का कोई महत्व नहीं है, और यह जानकर वह अत्यंत प्रसन्न हुई, क्योंकि उसे अपने ज्येष्ठ पिता महाराज जनक और पिता महाराज कुशध्वज के स्नेह की छाया में यही संस्कार मिले थे। यह सोचते हुए वे अपने भाग्य की सराह रही थी कि वैचारिक समन्वय में उसे बहुत अधिक कष्ट नहीं होगा। उसके पति भरत विचार के स्तर पर काफ़ी अनुकूल लगे। काफ़ी देर हो चुकी थी आज, और इस तरह सूर्य भी निकल आया था। मांडवी को मानसिक रूप से अपने पति के निकट आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वास्तव में यह उनके लिए एक दिन की नई शुरुआत थी। धीरे धीरे नाव से उतरकर अब भरत और मांडवी दोनों चलते हुए रथ पर आ गए और सारथी ने रथ शिविर की ओर हाँक दिया। शिविर में पहुंचकर उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि मामा युधाचित अभी तक जाग रहे थे। अरे तुम लोग कहाँ चले गए थे, मुझे चिंता हो रही थी। वह तो मुझे तुम्हारे अंगरक्षक ने बता दिया कि तुम सारथी के साथ गए हो, इसलिए मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करने लगा। यह वन प्रदेश है, यहाँ हिंसक पशु भी आते जाते रहते हैं। तुम्हें इस प्रकार मांडवी को लेकर नहीं जाना चाहिए था। भूल हुई मामा जी, चलो अब चलते हैं। यह कहते हुए युधाचित ने भरत और मांडवी को कहा कि अब प्रकाश पुंज बहुत तेज हो गया है, अब अपनी यात्रा पर निकलते हैं। युधाचित के साथ लंबी यात्रा करते हुए आखिरकार मांडवी और श्रुतकीर्ति भरत और शत्रुघ्न सहित केकई देश पहुंच गए। महाराज अश्वति की तो आंखें मार्ग की ओर ही लगी हुई थीं। वृद्धावस्था के कारण, कुछ रोग के कारण वे यद्यपि चल फिर नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी सैया पर पड़े हुए वे तो युधाचित की प्रतीक्षा में ही थे। जब उन्हें समाचार मिल गया कि अयोध्या से युधाचित आ गए हैं, तो वे उत्साह और उमंग में अक्षम होने पर भी उठकर बैठ गए। उनकी आंखों में एक चमक आ गई और अपने विशेष मंत्री से, जो सदैव उनकी ही देखरेख में और व्यवस्था में लगा रहता था, कहा, शीघ्र जाओ और मुझे समाचार दो कि वत्स युधाचित अयोध्या से क्या समाचार लाए हैं। वे तो बहुत कम समय के लिए गए थे और इतने विलंब से लौटने का क्या कारण रहा। मंत्री महाराज की उत्सुकता और व्याकुलता दोनों की भली भांति समझता था, अतः उसने शीघ्र ही युधाचित से भेंट करने का विचार किया और महाराज के कक्ष से बाहर आ गया। उधर युधाचित अपने राजभवन में पहुंचकर सीधे पिताजी से मिलने का विचार कर रहे थे। तभी मंत्री को आता देख उन्होंने कहा, आइए महात्य, क्या समाचार है? हमारे महाराज स्वस्थ तो हैं? हाँ युवराज, महाराज तो स्वस्थ हैं, किंतु आपने आने में बहुत देर लगा दी। चलिए महाराज के पास चलकर ही सारे समाचार दें, अन्यथा यहाँ आपकी सारी बात सुना देने पर महाराज को सारी कथा फिर दोबारा सुनानी पड़ेगी। तो क्या भरत साथ नहीं आए? हाँ, भरत ही साथ नहीं आए, बल्कि उनके अनुज शत्रुघ्न और दोनों की पत्नियां मांडवी और श्रुतकीर्ति भी साथ आई हैं। यह तो बहुत ही अच्छा हुआ, अब महाराज प्रसन्न हो जाएंगे। उनकी तो आंखें दोहित्रे को देखने के लिए तरस रही थीं, लेकिन जब वे सुनेंगे तो दोहित्रे की पत्नी भी साथ आई हैं, तब तो उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा ही नहीं रहेगी। तो फिर चले युवराज, मंत्री ने युधाचित से कहा। हाँ, मुझे अब सबसे पहले महाराज से मिलना है। यह कहते हुए युधाचित
ने पास खड़ी प्रतिहारी को आदेश दिया, जाओ राजकुमार भरत से कहो नाना जी के पास चलना है। प्रतिहारी चली गई। तब मंत्री ने युवराज से कहा, युवराज आपने अभी अभी कहा भरत और शत्रुघ्न अपनी पत्नियों के साथ आए हैं, तो क्या उनका विवाह हो गया और इसकी सूचना हमारी जानकारी में नहीं है? तुमने सुना नहीं मंत्री महोदय, मैं यह सारी सूचनाएं एक ही बार में पिताश्री के सम्मुख देना चाहता हूँ। यह सब कुछ इतनी जल्दी घटित हुआ कि आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। आइए फिर चलें। हाँ, प्रतिहारी को आने दो। तभी भरत और शत्रुघ्न मांडवी और श्रुतकीर्ति के साथ युधाजित के साथ कक्ष में पधारे। इससे आगे का प्रसंग हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।